एग्जाम क्लब में होगा। हाँ, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं पंकज गोस्वामी आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम क्लब महुआ में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ की क्लास, और मैथ की क्लास में हाईएस्ट पावर यानी अधिकतम घात के बारे में जान लेंगे। वो अभी देखते हैं। जैसा कि पता है कि अपने चैनल पर इस समय टेक्निकल की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी गई हैं और पूरा ही कोर्स प्रोवाइड कराया जाएगा। तो जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है, उन प्लेलिस्ट में जा कर के आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं बात कर लेता हूँ हाईएस्ट पावर यानी अधिकतम घात होता क्या है। अब मैथ में आ जाते हैं। यानी हाईएस्ट पावर या अधिकतम, जैसे मैं एक क्वेश्चन बोल देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। मैंने कह दिया कि यदि 1 से लेकर के 16 कह देता हूँ, 15 कह देता हूँ, 14 कुछ भी कह देता हूँ, 16 तक कह देता हूँ। जैसे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, मैं शॉर्ट में लिखूँगा क्वेश्चन, आपको देखते रहना है क्योंकि मेरी आवाज़ आपके कानों तक बेहद ही आसान ढंग से पहुँच रही होगी। तो इस ध्यान देना है कि यदि 1 से लेकर कहाँ तक, 1 से लेकर के कहाँ तक कर दूँ मैं, 1 से लेकर के 16 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का यदि गुणा किया जाए, यानी 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट 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 कहाँ तक किया जाए, 16 तक गुणा किया जाए, तो कुल कितने 3 प्राप्त होंगे। गुणा किया जाए तो कुल कितने प्राप्त होंगे, कुल कितने 3 प्राप्त होंगे या 2 प्राप्त होंगे या 5 प्राप्त होंगे, जो निकालना हो आपको, बस मेथड पे आपको फोकस रखना है। कुल कितने 3 प्राप्त होंगे। और इसी को लिखा जा सकता था कि 3 का अधिकतम घात क्या होगा, अधिकतम घात क्या होगा, यानी हाईएस्ट पावर जिसको हम बोलते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, दोनों टाइप से कुछ भी लिखा हो, मेथड यही रहेगा आपका निकालने का। यानी कह सकते हैं कि 1 से लेकर के 16 तक की संख्याओं का यदि गुणा किया जाए तो कुल कितने 3 प्राप्त होंगे, यानी 3 गुणे 1 2 3 4 कितने 3 प्राप्त हो जाएंगे। या उसी को घात पे लिख देते हैं, जैसे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये 4 बार लिखा है तो 3 की घातें 4 भी लिख सकते हैं। तो इसी 3 का अधिकतम घात क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पर कहते जैसे कि गुणा किया जाए तो कुल कितने 3 प्राप्त होंगे, 1 2 3 4 3 प्राप्त होंगे। समझ गई होंगी। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अभी सबसे पहले हमने लिखा, क्या लिखा, 1 गुणे 2 गुणे 3, 1 से 16 तक की प्राकृतिक संख्याओं को गुणा, यानी ये इस प्रकार से लिख लेना है। अब इस पर कुल कितने 3 निकल रहे हैं, पहले हम प्रैक्टिकली तौर पर देख लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल भी डाउट न रह जाए। यानी पहली संख्या 3 निकल करके यहाँ से आ गई, फिर यहाँ पे मौजूद होगा क्या, 3 के बाद 4 5 3 निकालना है ना हमें, फिर 6 भी यहाँ मौजूद होगा, और 6 मौजूद होगा तो 6 से भी एक 3 निकल आएगा। यानी इससे हम कितने 3 निकल सकते हैं टोटल, वो निकाल रहे हैं। यानी 6 से 3 निकल आएगा, फिर 6 के बाद 7 8 फिर 9 स्थित है, और 9 में 2 3 उपस्थित हैं, 3 गुणे 3, यानी 9 से 2 3 निकल आए, 6 से एक 3 निकल आया, 3 का 3 है ही। अब 9 के बाद 10 11 12 भी है बीच में। अब 12 से आप देखेंगे तो कितना, एक 3 निकल आएगा, 3 चौको 12 होता है ना, हमें 3 ही निकालने हैं केवल। 12 के बाद यहाँ 15 भी होगा, यानी 15 से 5 या 15, यानी एक 3 और निकल आएगा। यानी कह सकता हूँ मैं कितने 3 कुल प्राप्त हो गए, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 3 प्राप्त हो गए, 6 3 प्राप्त होंगे। अगर 3 के अधिकतम घात पूछा गया होता, 3 का अधिकतम घात क्या होता ये बताइए। इसी को आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 की घातें 1 2 3 4 5 6, 3 की घातें 6, यानी सीधी बात है 3 का अधिकतम घात क्या दिख रहा है आपको, 6 दिख रहा है, अधिकतम घात 6 दिख रहा है, 6 आंसर हो जाता। यानी आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से आपको निकालना है कि कुल कितने 3 प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर के ये अभाज्य संख्याओं के लिए सिंगल होता है, मैं अभी देख लेता हूँ क्रम से। कुल मिलाकर के कितने 3 प्राप्त हो रहे हैं, 6 3 प्राप्त हो रहे हैं। और हाईएस्ट 3 का अधिकतम घात क्या है, हाईएस्ट पावर है 6, यानी 6 ही आपका आंसर देना था अगर इस टाइप का दोनों प्रकार से कोई भी क्वेश्चन लिखा गया होता तो। अब यहाँ पे समझ लेता हूँ, अभी तो कहानी हुई कि 1 से लेकर के 16 तक का गुणा दिया गया होता। अगर 1 से लेकर के 100 तक का दे दिया गया होता गुणा,
ये बताइए 1 से लेकर के 16 की जगह दे दिया गया होता 100, 1 से लेकर के 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का यदि गुणा किया जाए तो कुल कितने 3 प्राप्त होंगे, या कुल कितने 5 प्राप्त होंगे, या कुल कितने 7 प्राप्त होंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता। तो क्या अब 1 से 100 तक आप निकालते रहते बैठ करके? जी नहीं, निकालना है आपको। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक देने वाला हूँ। सबसे पहले उस ट्रिक को मैं इस पर अप्लाई करता हूँ। सबसे पहले 1 से लेकर के बात की जाए, यदि 1 से लेकर के इसी क्वेश्चन पे अप्लाई करता हूँ, ध्यान देना है इसी पे, आपको यही मेथड यूज करना है। ये मेथड आपके लिए उपयुक्त नहीं है, ये बेसिक समझाने के लिए मैंने बताया है, आपको ट्रिक ये यूज करना है, ठीक है। यानी 1 से लेकर के 16 तक मैक्सिमम वाला नंबर होता है, उसको पहले लिखना है। फिर जो प्राप्त करना हो, 3 प्राप्त करना हो, 5 प्राप्त करना हो, अभाज्य संख्या के लिए सिंगल हो जाता है, अभी देखेंगे। यानी फिर 3 से डिवाइड करना है, 3 की घात 1 से पहले, ठीक है। अब देखो 3 की घात 1 से 16 कट रहा है ना, हाँ कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस लगा देना है बीच में। अब क्या करना है, फिर लिखना है लास्ट वाला वही बड़ा नंबर। अब 3 की घात 2 से देखो डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है डिवाइड, यानी 9 से भी डिवाइड हो रहा है। अब देखो 16/3 की घात 3 से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, 3 की घात 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। यानी जितना डिवाइड हो रहा है उतना निकाल लीजिए। 3 5 15, यानी इससे 5 बार जाएगा। कंप्लीट भाग कितनी बार जा रहा है, और इससे कितना जाएगा, इससे 3 तरह का 9 हो गया, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, यानी 5 1 6, 6 3 प्राप्त होंगे। समझ गए होंगे इसको। अगर ना समझ में आया हो तो बैक करके दोबारा देखिए गौर से, और आगे भी हम कई क्वेश्चन करने वाले हैं। यानी ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि हाईएस्ट पावर या अधिकतम अंक कुल कितनी बार प्राप्त हो रहा है, ये हमने निकाल लिया। दोनों प्रकार से क्वेश्चन दिए रहे, कोई भी दिया गया हो, आपको मेथड यही यूज करना है। इतना आप समझ चुके होंगे। अभी कल एक बात बता देता हूँ आप लोगों को कि व्हाट्सएप पे एक फ्रेंडली हैं मुझसे, स्टूडेंट रहे हैं, पूर्व स्टूडेंट रहे हैं, अब वो फ्रेंडली हो चुकी हैं। तो उनका ऐसे ही बात विवाद में बात होती रही, तो उनका कहना था कि हर एग्ज़ाम पे लड़कियां ही टॉपर क्यों होती हैं, कारण बता दीजिए सर हमें। अब मैं उन्हें क्या कारण बता देता, तो उस समय तो मैंने टाल दिया था, लेकिन अब बता दे रहा हूँ कारण, क्योंकि यहाँ पर आगे ज़्यादा लंबा खींचने का विवाद टेंशन भी नहीं रहता है, और हमारी अपनी बात आप लोगों तक आराम से पहुँच जाती है। अब सबसे पहले आपको ये बात समझना होगा कि जैसे ही खास करके वो जीवधारी जो मैसेज भेज रहा था लगातार, उसके लिए सबसे पहले मैं एक बात पूछूंगा कि वैसे तो ये बात सभी लड़कों के लिए है। जैसे ही वो लड़के देखा होगा मार्केट जाते हैं, बाग जाते हैं, गार्डन या कहीं पे भी घूमने वाले प्लेस पर जाते हैं, तो वहाँ पर जाहिर सी बात है मेल और फीमेल दोनों लोग रहेंगे। लेकिन क्या होता है कि लड़कियाँ आपस में, सीधी बात है, जब उनकी नज़रें आपस में टकराती हैं या आंखें चार हो जाती हैं, तो क्या होता है कि अब लड़कियों की तो आदत होती है मुस्कुराना, उनका काम है जो निकलेगा प्रसाद की तरह बांटती जाती हैं, मुस्कुराती चली जाती हैं। यानी कहने का मतलब है जैसे ही उनके द्वारा मुस्कुरा दिया जाता है तो लड़का आ जाता है गलतफहमी में कि हाँ यार कुछ हो गया, मतलब फिक्स हो गया सब, लड़का गलतफहमी में आ जाता है। ऐसा नहीं है भाई, सीधी बात है, उनका काम है मुस्कुराना। आप लोग बचिए जितना बच सकते हैं, ठीक है, और नहीं बचना है तो मरो, हमें क्या करना है, ठीक है। यानी हमारे समझाने का मतलब ये था कि जैसे ही आंखें चार हुई, लड़की भी फुल मज़ा ले रही है, लड़का भी फुल एंजॉय कर रहा है, यानी मज़ा दोनों को आ रहा है। लेकिन क्या होता है जैसे ही लड़की और लड़के दोनों आपस में घर चले जाते हैं तो उसके बाद लड़की को मतलब नहीं रहता, बालकनी में जाके कोई दूसरा खड़ा होगा उसको भी मुस्की दे दी, मतलब वो तो भूल चुकी कि हमने गार्डन में किसको मुस्की दी थी, उन्हें मतलब नहीं है, वो अपना पढ़ रही हैं अपने पूरे मन से घर जा कर के, वो बाकी सब भूल चुकी हैं। लेकिन लड़कों के साथ क्या होता है, लड़के जैसे घर जाते हैं तो उन्हें याद आने लगती है, रात में करवटें बदलने लगते हैं, अरे ये मुस्कुरा रही थी फलाना ढिकाना, कैसा फलाना, मतलब पूरी रात ससुराल यही सोचता रहेगा कि का कैसा है, सवेरे जाके अब क्या करूँगा, वो प्लान बनाता रहेगा। और जबकि उसके मन में वहाँ कुछ नहीं है, वो अपना स्टडी कर रही है और यहाँ ये साला परेशान है, डला है, परेशान है और सोचता रहेगा। कुल मिलाकर के कहने का मतलब है यहीं आप पीछे हो गए, यहीं पिछड़ने का आपका कारण है। कुल मिलाकर के जो लाइफ में चल रहा है उसे चलते रहने दो, आराम से रात ख़राब नहीं करनी है, आराम से पढ़ाई पर ध्यान देना है, फालतू में कमजोरी नहीं लाना है, ठीक है, और बढ़िया पढ़ते रहो, मस्त रहो। और ये ठीक है, यही जवाब था आपकी बात का, खास करके वो जीवधारी जो
लगातार बहस कर रहा था। यही आपके जवाब का आंसर है। आगे चर्चा भी ना करना, नहीं तो बहुत मारूंगा आगे, ठीक है। यानी अब क्या हो जाता है, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगर मैं इसकी जगह लिख देता हूँ, अगर इसकी जगह मैं एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ कि 1 से लेकर के यदि 100 तक की संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का गुणा किया जाए तो कुल कितने 3 प्राप्त हो जाएंगे। अभी तो हमने बेसिक विधि निकाल ली थी, अब आपका ट्रिक ही काम करने वाला है। यानी अगर यहाँ पे देखो 16 की जगह 100 लिख दिया होता, 1 से लेकर के 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का यदि गुणा किया जाए तो कुल कितने 3 प्राप्त होंगे, या 3 का अधिकतम घात क्या होगा। अब ट्रिक से ही आप लगाएंगे, यानी ट्रिक से नहीं लगाएंगे तो आपके साथ कांडो हो जाएगा। यानी समझ रहे हो, टाइमो खत्म हो जाएगा और पेपरों सॉल्व ना हो पाएगा। तो ट्रिक ही यूज करना है, इसीलिए बताया जा रहा है, ठीक है। दिमाग बिल्कुल खुला रखना है। यहाँ पे देख लेते हैं 16 की जगह अधिकतम घात अब क्या है, 100 है, ठीक है। ट्रिक से ही बता रहे हैं। सबसे पहले बड़ा नंबर लिखते हैं हम, फिर 3 की घाते 1 से पहले डिवाइड किया, भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस लगाना है आगे, फिर 100/3 की घात 2 से करना है, डिवाइड हो रहा है कोई, तब तक ये नीचे घात बढ़ाते चले जाना है जब तक डिवाइड होता रहे। यानी 100/3 की घात 3 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। फिर आगे 100/3 की घाते 4 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। फिर 100/3 की घाते 5 से डिवाइड हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अब देखो 3 तरह का 9, 9 9 में 81 यहाँ हो गया, ये 100 से ज़्यादा हो गया ना, अब नहीं डिवाइड हो रहा है यहाँ से, लेकिन इतना तो डिवाइड हो गया। देखो कितना पूर्णांक बार कट रहा है, 3 से डिवाइड करोगे 33 दिया, 99 हो गया, प्लस 3 तरह का 9 होता है, 11 99 हो जाएगा, 11 आ गया, प्लस 3 तरह का 9 तिया 27, 27 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 बार कटेगा। और यहाँ पे 81 से काटेंगे तो 1 बार कटेगा, 7 तिया 21, 2 6 27, ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार से देखते चले जाना है। अब यहाँ पे क्या 3 आ रहा है ना, 3 तरह का 9 तिया 27 चौको 108, ठीक है, 3 आ रहा है, 3 बार, जितनी बार कंप्लीट कटे उतना ही लिखना है हमें, 3 और प्लस 81 से 1 बार कट रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, बस सभी को जोड़ दो। यहाँ पर 11 तिया 33, 11 चौको 44, 44 हो गया, 44 और 3 47, 47 से 48, यानी कुल कितने 3 प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ पर कुल 48 3 प्राप्त हो जाएंगे। और हाईएस्ट पावर पूछा गया होता है 3 का अधिकतम घात, तो सीधी बात है 3 की घात में 48 आ जाता, बस, क्योंकि 48 3 है ना, ठीक है, गुणा में, ठीक है। दोनों प्रकार से आप आंसर निकाल सकते हैं। अब थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं। अगर 1 से लेकर के 100 तक की, मैं ये मिटा देता हूँ, अगला क्वेश्चन बताने से पहले मैं मिटा देता हूँ, जिसको नोट करना हो नोट कर सकता है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, यदि 1 से लेकर के 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणा किया जाए तो कुल कितने 5 प्राप्त होंगे, या 5 का हाईएस्ट पावर क्या होगा, या 5 का अधिकतम घात क्या होगा। सभी लोग आप सीख चुके हैं, पहला एग्जाम्पल मैं दे चुका हूँ, बहुत ही अच्छे ढंग से बताया है, इसको भी देख लेते हैं, बिल्कुल भी समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। यानी 1 से लेकर के 100 तक की, यानी 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट डॉट डॉट, अब सार गुणा किया जाए 100 तक का, तो यहाँ से अब सबसे 5 निकाले जाएं पूरे से तो कुल कितने 5 प्राप्त हो जाएंगे। अब ये 100 तक लिख के हम 5 तो निकालते ना रहेंगे बैठ के, ठीक है, इतने काम तो बचा नहीं है अब जीवन में कि 5 निकालते रहे, तो हमें ट्रिक यूज करना है ना। यानी 100 लिखना है, 1 से लेकर के जहाँ तक जाए वो लिखना है। 100 लिख लिया हमने, फिर 5 निकालना है ना, इस बार 5 की घात में 1, ठीक है। अब इससे तो डिवाइड हो रहा है बड़े आराम से, बीच में प्लस लगाओ, फिर बड़ा नंबर लास्ट वाला 100/5 की घात 2, इससे भी डिवाइड हो रहा है, प्लस 100/5 की घात 3, डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ये तो होता है 25, लेकिन ये हो गया 25 पंचे 125 होता है, यहाँ से डिवाइड नहीं हो रहा है, काट दो, बस देख लो ना कितनी बार पूरा कटा, 5 से 100 कट रहा है, 20 पंचे 100 होता है, धन 25 चौको 100 होता है, 4 आ गया, 20 और 4 24 टाइम्स, यानी कुल कितने 5 प्राप्त हो जाएंगे, 24 5 प्राप्त हो जाएंगे। या 5 का अधिकतम घात क्या होगा, 5 का अधिकतम घात 24 हो सकता है, क्योंकि 24 बार 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे यहाँ से निकल आएगा ना इनके 20 से, ठीक है। अब बहुत से विद्वान लोग होंगे कि सर यदि हम 6 निकालते 5 की जगह, तो ये बताओ बकलोल हो क्या तुम, ये बताओ, अभी बता रहा हूँ कि अभाज्य संख्याओं के लिए है ये,
किसके लिए है? अभाज्य संख्याओं के लिए है। यानी ये बताओ 6 अभाज्य संख्या आएगा, 6 के तो गुणनखंड, सीधी बात है। ये सिंगल वाला कॉन्सेप्ट है जो उसी के लिए है जिसका अभाज्य संख्या हो, यानी एक और स्वयं के अलावा किसी भी चीज से गुणनखंड ना हो। अब 6 का तो गुणनखंड किया जा सकता है 2 × 3। अब बस 2 या 3 में जो कम बार आ रहा हो पकड़ लो, उसको निकाल लो, बस वही संख्या 6 उतने 6 हो जाएंगे। मैं एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, इसी पे तोड़ मरोड़ के बता देता हूँ। सबसे पहले ये क्लियर हुआ कि नहीं, 1 से 100 तक की संख्याओं का यदि गुणा किया जाए तो कुल कितने 5 प्राप्त होंगे? 24 होंगे। इसी प्रकार से कुल कितने 7 प्राप्त होंगे? यहाँ पर 7 रख देना है, 7 की घात 1, 7 की घात 2, 7 की घात 3, जब तक करता रहे पूरा अंक निकाल लेना है, योग कर लेना है, आंसर निकाल देना है। लेकिन यदि कोई गुणनखंड वाली संख्या लिख दी जाए, अब 6 लिख दिया मैंने, जैसे इसी पे लिख दिया जाए, यदि 1 से लेकर के 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणा किया जाए तो कुल कितने 6 प्राप्त होंगे? 5 की जगह अब मैंने 6 लिख दिया, कुल कितने 6 प्राप्त होंगे? अगर ये दिया गया है तो इसको कैसे निकालते हैं? सबसे पहले मैं ये मिटा देता हूँ। अब देख लेते हैं, मिटा दिया, बिल्कुल साफ है मैदान। ठीक है, मैदान को अब भर लेते हैं, यानी मैं बताता हूं कैसे क्या होगा। अब गौर से देखना है, इस बात को और समझ लेना है ताकि बिल्कुल भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यानी कह रहा है कि कुल कितने 6 प्राप्त होंगे या 6 का अधिकतम घात क्या होगा। कुल मिलाकर के 6 का तो गुणनखंड किया जा सकता है, 6 का गुणनखंड होता है 2 × 3। अब ये बताइए, आप देखिए यहाँ 1 से लेकर के कहाँ तक के अंकों का गुणा करना है? 100 तक के अंकों का, प्राकृतिक सभी 100 तक के अंकों का गुणा करना है। यानी 1 × 2 × 3 × डॉट 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 कहाँ तक गुणा? 100 तक करना है। यानी इसी से निकालना है कुल कितने 6 प्राप्त होंगे। 6 × 6 × 6 × इन्हीं गुणनखंडों के बीच से जितने 6 बन रही हो 6 निकाल देना है। अब इतना चीज आपको याद रखना है कि कम बार 2 निकलेगा, यहाँ 2 कम बार आएगा कि 3 कम बार आएगा। जो सबसे कम बार आएगा बस वही वाला कॉन्सेप्ट लगा देना है, क्योंकि जोड़ा बनना चाहिए। इनका क्या बनना चाहिए? बिल्कुल पति पत्नी की तरह जोड़ा बनना चाहिए, क्योंकि जब इनका जोड़ा बनेगा, जितना जोड़ा बन जाएगा उतने तो 6 बनेगा। यानी जो कम बार आएगा, जो ज़्यादा बार आएगा, मैं कह रहा हूँ 2 अधिक बार आ गया है, कई बार आ गया, 3 कम बार आएगा। जाहिर सी बात है कि 2 ज़्यादा बार मौजूद होगा, 3 कम बार मौजूद होगा। तो ये बताओ कि जब 2 ज़्यादा बार है और 3 जैसे मौजूद कम बार आएगा, तो जितने भी 3 आएंगे तो वो जो 2 अधिक बार हैं वो इनके साथ 2 ऐड हो करके, गुणा हो करके 6 बना लेंगे कि ना बना लेंगे? कॉन्सेप्ट समझिए आप, 6 बना लेंगे कि ना बना लेंगे? सब 6 बना लेंगे जितना होगा। यानी कुल मिलाकर के जो कम बार आया हो उसकी संख्या निकाल लीजिए, जो अधिक बार आया होगा वो मिल करके तुरंत 6 बना ही लेगा। यानी इस पर कम बार कौन आएगा? 2 ज़्यादा बार मौजूद होगा ना। कुल मिलाकर के 1 से लेकर के 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का यदि गुणा किया जाए तो 2 अधिक बार मौजूद होगा और 3 कम बार मौजूद होगा। तो 3 ही ज्ञात कर लीजिए ना। वैसे तो अभी 3 आपने निकाला है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या बताओ कहाँ तक जा रहा है? 1 से लेकर के 100 तक, 100 लिख लेना है। 3 की घात 1 धन 100 बटे 3 की घात 2 धन 100 बटे 3 की घात 3 धन 100 बटे 3 की घाते 4 धन 100 बटे 3 की घाते 5। क्या ये जा रहा है 3 की घाते 5? ये नहीं कट रहा है। कुल मिलाकर के यहाँ तक बनेगा। आपने अभी निकाला था, इससे 33 आया था, यहाँ पर आया था 11, यहाँ पर आया था 3, यहाँ पर आया था 1। ठीक है, यानी 11 44 3 47 47 1 48 3 आए थे। यानी 48 टाइम्स, यानी 48 टाइम्स 3 आएगा। यानी 3 की घाते 48 भी हमने अभी निकाला था। अब ये बताओ 2 तो ज़्यादा बार मौजूद है, क्योंकि आप 2 निकालना चाहेंगे ना, 2 निकालना चाहेंगे तो ये बताइए 100 बटे 2 होगा, फिर 100 बटे 2 की घात 2 4 होगा, फिर 100 बटे 2 की घात 4 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, धन 100 बटे 8 दूनी 16 होगा, धन 100 बटे 32 होगा। कुल मिलाकर के ये ज़्यादा बार मौजूद हो जाएगा ना। कुल मिलाकर के जोड़ा कितने बन रहे हैं? जो कम बार होगा उसमें 2 तो मिले जाएगा। यानी यहाँ पे 48 बार, यानी 3 कितने बार आया? 48 बार आया, उनके साथ 2 मिल जाएगा, 2 48 से अधिक बार आया होगा ना। तो 3 दूनी 6 बनाना है हमें। 6 कितने बार आ जाएगा? 48 टाइम्स आ जाएगा। इसका भी आंसर हो जाएगा 48 बार। 48 6 प्राप्त हो जाएंगे। या 6 की घात दर्शाना है आपको तो 6 का अधिकतम घात भी हो जाएगा, 6 की घातें 48 भी हम लिख सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि 48 टाइम्स 6 आएगा, या अधिकतम घात क्या होगा? 6 का 48 होगा अधिकतम घात। यानी मैं उम्मीद करता हूं कि समझ चुके होंगे। एक एग्जाम्पल और दे देता हूं, ये मिटा देता हूं क्वेश्चन।
ठीक है, मैंने क्वेश्चन में लिख दिया है, उसके अंदर के अंकों को मिटा दिया है और मैं अच्छे से इसको एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ जिसको ना समझ में आया हो गौर से देखना। इस बार मैंने 1 से लेकर के 90 तक की संख्याओं का गुणा किया और उसमें से पूछ दिया कि कुल कितने मैं कह रहा हूँ 5 प्राप्त होंगे, कुल कितने 5 प्राप्त होंगे ये बताना है, यानी 5 का अधिकतम घात बताना है क्या होगा, ये भी हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले 1 से लेकर के 90 तक, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट 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 कहाँ तक गुणा है, इस बार 90 का है। ये लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, आपको 1 से लेकर के सबसे बड़ा अंक उठाना था 90 बटे जो अंक जो निकालना हो, जो अक्षर निकालना हो, जो अंक निकालना हो उसका घात, तब तक उस पर घात बढ़ाते चलेंगे जब तक वो डिवाइड होता रहेगा। 5 की घाते 1 हो जाएगा, 90 5 की घाते 2, इससे भी डिवाइड हो गया, फिर 90 बटे 5 की घाते 3 हो गया। अब देखिए इससे कट रहा है क्या, 5 25 पंच 125, ये तो 125 बन गया, ये बिल्कुल नहीं कट रहा है, यहाँ तक कट रहा है, यानी 5 से काटेंगे 18 पंची 90 हो गया, 25 से काटेंगे 25 3 75 होता है, यानी 3 18 3 21, यानी 41 टाइम्स और 21 टाइम्स क्या आएगा 5 आएगा, यानी 21 बार 5 आएगा। यदि इनमें से निकालोगे 20 से तो 5 गुणे 5 गुणे 5 डॉट डॉट कितनी बार आएगा, 21 बार आएगा। ये कहने का मतलब ये है 21 बार आएगा। अधिकतम घात क्या होगा 5 का अधिकतम घात होगा 21, यही हाईएस्ट पावर होगा। यानी कहने का मतलब है आपको समझ में आ चुका होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और 18 यहाँ पे 25 से काटा था, 3 बार कटा था, यहाँ न कटने के कारण जहाँ तक कटे डिवाइड हो उतना ही काटना है और जितनी पूर्णांक आए उनको आपस में जोड़ देना है, उतना ही वो अंक प्राप्त होगा। ठीक है, यानी मैं समझ सकता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया होगा तो बेझिझक होकर के कमेंट पे लिख देना है, क्योंकि कमेंट पे लिखने पे कोई रुपए नहीं लग रहा है। ठीक है, ना समझ में आए लिख देना, और लड़कियों की तरह शर्माना नहीं है, आप तो लड़कियां भी नहीं शर्माती हैं, आप लोग का शर्माएंगे। ठीक है, तो आज के लिए पर्याप्त होता है, कल मैं उपस्थित हूँगा अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।